हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल क्रैक द एग्जाम में। आज हम लेकर आए हैं केमिस्ट्री का एक और नया टॉपिक पीरियोडिक टेबल। आज हम लगाते हैं पीरियोडिक टेबल का टॉप 50 एमसीक्यू जो हाल फिलहाल की परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी है। तो एक भी क्वेश्चन को स्किप ना करें गाइस और वीडियो को एंड तक देखें। चलिए देखते हैं आज का पहला सवाल। आवर्त सारणी में कुल कितने समूह होते हैं? जी हाँ दोस्तों, आवर्त सारणी में कुल कितने समूह होते हैं, यानी कि पीरियोडिक टेबल में कुल कितने समूह होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 18 समूह होते हैं। कुल कितने ग्रुप होते हैं दोस्तों? 18 ग्रुप होते हैं। तो इसका सी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त होते हैं, यानी कि आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त होते हैं, यानी कि कुल कितने पीरियड होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 7 पीरियड्स होते हैं, यानी कि 7 आवर्त होते हैं। ये जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आवर्त सारणी ऐसी होती है दोस्तों, और इसमें ये नीचे पोर्शन होता है। आवर्त सारणी के इस वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं? ऐसा जो लंबा साइड से रहता है वो ग्रुप बोलते हैं, और जो ऐसे है वो क्या है? आवर्त बोलते हैं, यानी कि पीरियड बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? ग्रुप बोलते हैं। तो ये जो है ग्रुप है और ये क्या है? आवर्त है। तो आवर्त सारणी में कुल 7 आवर्त होते हैं। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया? जी हाँ दोस्तों, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का निर्माण किसने किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मोसले ने किया। मोसले का पूरा नाम है हेनरी मोसले। हेनरी मोसले। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी का इन्हें जनक कहा जाता है हेनरी मोसले ने। मेडलिफ नहीं होगा, डेबनोरर भी नहीं होगा, और न्यूटन भी नहीं होगा। डेबनोरर ने क्या लाया था? तिर्यक नियम लाया था। इन्होंने क्या लाया था? तिर्यक यानी त्रिक लाया था। मेडलिफ मूल आवर्त सारणी की रचना की थी, मूल आवर्त सारणी की खोज की थी। और इन्हें क्या बोला जाता है? मूल आवर्त सारणी के जनक बोला जाता है। ये आधुनिक आवर्त सारणी के जनक नहीं है। आधुनिक आवर्त सारणी के जो जनक है, जिन्होंने निर्माण की, वो है हेनरी मोसले। तो सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आधुनिक आवर्त सारणी किस नियम पर आधारित है? जी हाँ दोस्तों, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो किस नियम पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि परमाणु संख्या पर आधारित है, एटॉमिक नंबर पर आधारित है। मोसले ने जब परमाणु संख्या के आधार पर एक आवर्त सारणी की निर्माण की। मोसले ने क्या किया कि आधुनिक आवर्त सारणी का जब निर्माण किया तो उसका आधार क्या रखा? उसका बेस क्या रखा? एटॉमिक नंबर रखा, यानी कि परमाणु संख्या रखा। तो बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ब्लॉक होते हैं? जी हाँ दोस्तों, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने ब्लॉक होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 ब्लॉक होते हैं, SPDF। इस तरह की कुछ पीरियोडिक टेबल रहता है, इस तरह की, और नीचे ये 2 रहते हैं। ये S ब्लॉक है, ये P ब्लॉक है, ये D ब्लॉक है, और ये F ब्लॉक है। तो इस प्रकार का पीरियोडिक टेबल रहता है, और इसमें क्या होते हैं? 4 ब्लॉक होता है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने ब्लॉक होते हैं? 4 ब्लॉक होते हैं। तो सी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्षार धातुएं किस समूह में पाई जाती हैं? जी हाँ दोस्तों, अल्कली मेटल्स किस समूह में पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ग्रुप ए में जो है क्या होती है? क्षार धातुएं पाई जाती है। ये जो है ग्रुप ए है, इस ग्रुप 1 है, इसमें क्या होती है? क्षार धातुएं पाई जाती है। इसे क्या बोलते हैं? अल्कली मेटल्स बोलते हैं, अल्कली मेटल्स बोलते हैं, यानी कि क्षार धातुएं बोलते हैं। तो ये जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
क्षारीय पार्थिव धातुएं किस समूह में होती है? जी हाँ दोस्तों, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स पूछा गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ग्रुप 2 में जो होती है, ग्रुप 2 में जो होती है क्या होती है? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स पाई जाती है, अर्थ मेटल्स पाई जाती है। तो बी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ग्रुप 2 में क्या होती है? अल्कलाइन अर्थ मेटल पाई जाती है। ये ग्रुप 2 है, इसमें क्या होती है? अल्कलाइन अर्थ मेटल पाई जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निष्क्रिय गैस किस समूह में होती है? जी हाँ दोस्तों, नोबल गैस किस समूह में होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ग्रुप 18 में जो होती है नोबल गैस पाई जाती है। नोबल गैस किस में पाई जाती है दोस्तों? ग्रुप 18 में पाई जाती है। ये ग्रुप 18 है, इसमें जो नोबल गैस नियॉन, क्रिप्टॉन भी पाया जाता है। इसमें जो पाई जाती है क्या है? नोबल गैसेज पाई जाती हैं। ग्रुप 18 में क्या पाई जाती हैं? नोबल गैसेज पाई जाती हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 9 क्वेश्चन है, हैलोजन किस समूह में पाए जाते हैं? जी हाँ दोस्तों, हैलोजन्स किस समूह में पाए जाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रुप 17 में जो क्या है? हाइलोजन समूह पाए जाते हैं, यानी कि ग्रुप 17 को क्या बोलते हैं? हाइलोजन ग्रुप बोलते हैं। ग्रुप 17 को क्या बोलते हैं? हाइलोजन ग्रुप बोलते हैं। ये जो है हाइलोजन ग्रुप पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ये सब जो आते हैं क्या है? हाइलोजन ग्रुप के तत्व हैं। तो सी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लैंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स किस ब्लॉक से संबंधित है? लैंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स किस ब्लॉक से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एफ ब्लॉक से संबंधित है। लैंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स क्या होता है दोस्तों? ये नीचे रहता है, ये नीचे रहता है और इसे क्या बोलते हैं? एफ ब्लॉक बोलते हैं। तो डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 11 क्वेश्चन है, आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, आवर्त सारणी का पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हाइड्रोजन है। क्या है? हाइड्रोजन है। बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सबसे हल्की धातु कौन सी है? जी हाँ दोस्तों, सबसे लाइट मेटल जिसको बोलते हैं वो कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लिथियम है। ये जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसे आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, किसे आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेंडलीफ। इनका पूरा नाम है दिमित्री मेंडलीफ, इनका पूरा नाम है दिमित्री मेंडलीफ, इनको बोलते हैं। इनका जो पूरा नाम है दिमित्री मेंडलीफ है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आवर्त सारणी का जो जनक है वो दिमित्री मेंडलीफ को बोलते हैं। चलते हैं 14वें क्वेश्चन की ओर। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व कौन सा है? एलिमेंट्स कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन जो है सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व है। तो बी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सबसे हल्की गैस कौन सी है? जी हाँ दोस्तों, सबसे हल्की गैस कौन सी है? सारे लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करेंगे। सबसे हल्की गैस कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हाइड्रोजन जो है सबसे हल्की गैस, यानी कि लाइट गैस है। हाइड्रोजन जो है क्या है? सबसे हल्की गैस है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आवर्त सारणी का सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? सबसे जो हेवीएस्ट नेचुरल एलिमेंट है आवर्त सारणी का वो कौन सा है?
वो हो जाएगा दोस्तों यूरेनियम। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यूरेनियम जो है आवर्त सारणी का सबसे भारी तत्व है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ग्रुप 1 की धातुएं पानी के साथ अभिक्रिया करने पर क्या बनाती है? जी हाँ दोस्तों, ग्रुप 1 की जो धातुएं हैं वो पानी के साथ अभिक्रिया करके क्षार बनाती है। बी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ग्रुप 1 की ये धातु है और ये क्या होती है, पानी से जब रिएक्शन करती है तो ये क्या बनाती है, क्षार बनाती है। क्षार बनाती है। ये क्या है, क्षार है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है और ये H2 है। तो बी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ट्रांजिशन एलिमेंट किस ब्लॉक में आते हैं? जी हाँ दोस्तों, ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन का मतलब होता है संक्रमण तत्व, किस ब्लॉक में आते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डी ब्लॉक में क्या होते हैं, संक्रमण यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट आते हैं। सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस तत्व को जीवनदायी गैस कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, किस तत्व को जो है जीवनदायी गैस कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑक्सीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, जीवनदायी गैस बोलते हैं। बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं 20वें क्वेश्चन की ओर। ग्रुप 17 के तत्वों को क्या कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, ग्रुप 17 के तत्वों को क्या कहा जाता है? ये जो है ग्रुप 17 के तत्व हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ये जो है ब्रोमीन, ये जो है आयोडीन भी है, ग्रुप 17 के तत्व हैं, इन्हें कहा जाता है हैलोजन। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही जवाब है। हैलोजन को क्या बोलते हैं, ग्रुप 17 के तत्व बोलते हैं, यानी कि ग्रुप 17 के जो तत्व होते हैं वो क्या होते हैं, हैलोजन समूह कहे जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 21वां क्वेश्चन है, कौन सा तत्व धातु भी है और अधातु भी नहीं है? यानी कि क्वेश्चन का कहने का मतलब है कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो धातु भी नहीं है और अधातु भी नहीं है, यानी कि मेटलॉइड्स है, यानी कि क्या है, उपधातु है। उपधातु, मेटलॉइड्स का मतलब होता है कि उपधातु। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सिलिकॉन जो है क्या है, सिलिकॉन जो है वो धातु भी नहीं है और अधातु भी नहीं, ये क्या है, उपधातु है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ग्रुप 18 की गैसें किस नाम से जानी जाती हैं? जी हाँ दोस्तों, ग्रुप 18 की गैसें किस नाम से जानी जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि निष्क्रिय गैसों के नाम से जानी जाती है, नोबल गैसेस के नाम से जानी जाती हैं। तो बी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 23वां क्वेश्चन है, पोटेशियम का रासायनिक चिन्ह क्या है? जी हाँ दोस्तों, पोटेशियम का रासायनिक चिन्ह पूछा गया है, यानी कि सिंबल पूछा गया है आपसे, सिंबल पूछा गया है, पोटेशियम का सिंबल क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि के होता है। के इसलिए होता है कि इसका लैटिन नेम जो है कालियम होता है। लैटिन नेम क्या होता है, कालियम होता है। पी नहीं होगा, पोटेशियम का जो रासायनिक चिन्ह है पी नहीं होगा, के होगा, कालियम होता है। कालियम लैटिन नेम है। एक बार हम लोग लैटिन नेम पर भी वीडियो लेकर आएंगे, एलिमेंट और उसके लैटिन नेम पर वीडियो एक बार लेकर के आएंगे हम लोग। तो सी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पोटेशियम का जो रासायनिक चिन्ह है वो के होता है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पीरियोडिक टेबल में सबसे छोटा परमाणु त्रिज्या किसका होता है? सबसे छोटा जो एटॉमिक रेडियस किसका होता है? सारे लोग इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में करेंगे। सबसे छोटा जो होता है वो होता है हीलियम। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हीलियम का सिंबल He होता है और इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है। तो ये जो है दोस्तों आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पीरियोडिक टेबल में जो सबसे छोटा परमाणु त्रिज्या जो होती है, सबसे स्मॉल एटॉमिक रेडियस जिसका होता है वो है हीलियम। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जवाब है।
चलते हैं 25वें क्वेश्चन की ओर। आवर्त सारणी में अधिकतर तत्व किस रूप में पाए जाते हैं? जी हाँ दोस्तों, पीरियोडिक टेबल में अधिकतर तत्व किस रूप में पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि धातु के रूप में पाए जाते हैं, यानी कि मेटल के रूप में पाए जाते हैं। सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ग्रुप 2 के तत्व पानी में किस प्रकार का विलयन बनाते हैं? जी हाँ दोस्तों, ग्रुप 2 के जो तत्व हैं पानी में किस प्रकार का विलयन बनाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्षारीय विलयन बनाते हैं, यानी कि क्या करते हैं, बेसिक सॉल्यूशन बनाते हैं, बेसिक सॉल्यूशन बनाते हैं। बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ग्रुप 17 के तत्वों की समान संयोजकता कितनी होती है? जी हाँ दोस्तों, ग्रुप 7 को हम लोग हैलोजन समूह बोलते हैं, हैलोजन बोलते हैं। उसकी तत्वों की समान वैलेंसी पूछी गई है, कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 होती है। एक क्या होती है? वैलेंसी उनकी होती है, वैलेंसी होती है, यानी कि संयोजकता होती है। ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ग्रुप 18 की गैसें क्यों अस्थायी होती है? यानी कि ग्रुप 18 को हम लोग निष्क्रिय गैसों के नाम से जानते हैं, वो क्यों स्टेबल होती है? क्योंकि उनके पास कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, बी ऑप्शन है क्योंकि इनकी आयनीकरण ऊर्जा कम होती है, सी ऑप्शन है क्योंकि इनकी बाहरी परत पूर्ण होती है, और डी है क्योंकि ये धातु होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इनकी बाहरी परत जो होती है पूर्ण होती है। जैसे कि एग्जाम्पल में हम लोग नियॉन को ले लेते हैं। नियॉन जो एक है निष्क्रिय गैस है, इसका एटॉमिक नंबर 10 होता है, और इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, यानी कि वैलेंसी ये क्या है, 2 और 8 है। इसमें कोई भी संयोजी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। नियॉन है एक निष्क्रिय गैस है, इसमें 2 और 8 इसका हो जाएगा। इसमें कोई भी है एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इसीलिए क्या है, स्टेबल रहती है, क्योंकि इसकी बाहरी कक्षा जो है, बाहरी परत जो है वो पूर्ण होती है, यानी कि कंप्लीट होती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाइड्रोजन को आवर्त सारणी में कहाँ रखा गया है? जी हाँ दोस्तों, हाइड्रोजन को आवर्त सारणी में एक अलग स्थान पर रखा गया है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हाइड्रोजन को कहाँ एक अलग स्थान पर रखा गया है? हाइड्रोजन को जब पीरियोडिक टेबल में आप देखेंगे तो एक अलग स्थान पर रखा गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ट्रांजिशन मेटल का सबसे पहला तत्व कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, ट्रांजिशन मेटल का सबसे पहला तत्व कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एस्केडियम है। एस्केडियम का सिंबल एसी होता है और इसका एटॉमिक नंबर 21 होता है। तो ये जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ट्रांजिशन मेटल जो होते हैं वो डी ब्लॉक में आते हैं। जब आप पीरियोडिक टेबल खोल के देखिएगा डी ब्लॉक में, तो फर्स्ट मेटल ही मिलेगा आपको एस्केंडियम, यानी एससी मिलेगा, और इसका एटॉमिक नंबर 21 लिखा रहेगा। तो ये जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं 31वें क्वेश्चन की ओर। किस तत्व को पृथ्वी का मित्र कहा जाता है? किस तत्व को दोस्तों पृथ्वी का फ्रेंड कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन को हम लोग क्या बोलते हैं, पृथ्वी का मित्र बोलते हैं। बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पीरियोडिक टेबल का सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? पीरियोडिक टेबल का सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में जो तत्व पाया जाता है वो है हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हाइड्रोजन जो है प्रचुर मात्रा में पीरियोडिक टेबल में तत्व पाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कैल्शियम किस समूह में आता है? जी हाँ दोस्तों, कैल्शियम किस समूह में आता है? कैल्शियम का सिंबल होता है Ca और इसका एटॉमिक नंबर होता है 20। तो कैल्शियम जो है किस समूह में आता है? बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ग्रुप 2 में जो है वो कैल्शियम आता है। ग्रुप 2 में क्या होता है, कैल्शियम को रखा गया है। ग्रुप 2 में
कैल्शियम को रखा गया। ये है कैल्शियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। तो यहाँ जो है कैल्शियम को रखा गया है, ग्रुप 2 में कैल्शियम को रखा गया है। तो बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सोडियम का परमाणु क्रमांक क्या है? जी हाँ दोस्तों, सोडियम का परमाणु क्रमांक क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 11 है एटॉमिक नंबर इसका, और इसका सिंबल होता है Na। तो बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं 35वें क्वेश्चन की ओर। सबसे हल्की धातु कौन सी है? जी हाँ दोस्तों, ये बार बार क्वेश्चन से देखने को मिलते हैं। सबसे हल्की धातु जो है वो है लिथियम। इसका सिंबल होता है Li और इसका एटॉमिक नंबर होता है 3। लिथियम जो है सबसे हल्की धातु है। तो ये जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ग्रुप 13 का पहला तत्व कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, ग्रुप 13 का पहला तत्व पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बोरॉन है। बोरॉन का सिंबल बी होता है और इसका एटॉमिक नंबर 5 होता है। तो ये जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ग्रुप 13 का जो तत्व है वो क्या है? बोरॉन है। पीरियोडिक टेबल में जब आप ग्रुप 13 को खोलेंगे तो उसमें पहला ही तत्व जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? बोरॉन मिलेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ग्रुप 16 को क्या कहते हैं? जी हाँ दोस्तों, ग्रुप 16 को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चाल्कोजेन कहते हैं। ग्रुप 13 के समूह को क्या बोलते हैं? चाल्कोजन बोलते हैं, चाल्कोजन बोलते हैं। ग्रुप 16 के समूह को चाल्कोजन समूह बोलते हैं। तो बी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लेंथेनाइट श्रृंखला किस परमाणु क्रमांक से शुरू होती है? एक ब्लॉक में जो आती है लेंथेनाइट श्रृंखला वो किस ब्लॉक से शुरू होती है? कुछ इस टाइप की होती है एक ब्लॉक में लेंथेनाइट्स, और ये लेंथेनाइट से और ये एक्टिनाइट से, लेंथेनाइट से और ये एक्टिनाइट से। तो लेंथेनाइट्स की जो श्रृंखला होती है वो किससे शुरू होती है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये 57 से शुरू होती है और 71 तक जाती है। यानी कि ये जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लेंथेनाइट्स जो श्रृंखला है वो क्या होती है? 57 से शुरू होती है और 71 तक जाती है। तो ये जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक्टिनाइट श्रृंखला किस परमाणु क्रमांक से शुरू होती है? जी हाँ दोस्तों, ये भी क्या है? ए ब्लॉक का ही तत्व है, एक्टिनाइट से शुरू होती है। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया ये लेंथेनाइट से और ये एक्टिनाइट से। तो एक्स जो होती है वो 89 से शुरू होकर 103 तक जाती है। एक्टिनाइट जो होती है क्या होती है? 89 से शुरू होती है दोस्तों और क्या होती है? ये 103 यानी 103 तक जाती है। तो सी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं 40 क्वेश्चन की ओर। रेडियोधर्मी तत्वों की अधिकतर श्रेणी कौन सी है? जी हाँ दोस्तों, रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट्स की अधिकतर श्रेणी कौन सी है? रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट्स की अधिकतर श्रेणी पूछी गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी एक्टिनाइट्स। जो नीचे ए ब्लॉक में दो जो श्रेणी रहती है लेंथेनाइट्स और ये क्या है? रेडियो एक्टिविटी है। ये दोनों क्या है? रेडियो एक्टिविटी है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो डी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ग्रुप ए की धातुएं किस रंग की ज्वाला देती हैं? जी हाँ दोस्तों, ग्रुप ए की जो धातुएं हैं वो किस रंग की ज्वाला देती हैं? ग्रुप ए की जो धातुएं हैं वो किस रंग की ज्वाला देती है? ये ग्रुप ए की धातुएं है, ग्रुप 1 की धातुएं हैं, ग्रुप 1 की धातुएं हैं, वो किस रंग की ज्वाला देती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पीले रंग की ज्वाला देती है, पीली रंग की ज्वाला देती है। बी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
किस धातु को क्विक सिल्वर कहते हैं? ये क्वेश्चन बार बार देखने को मिल रहा है, किस धातु को क्विक सिल्वर कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पारा को क्या बोलते हैं? क्विक सिल्वर बोलते हैं। पारा को क्या बोलते हैं दोस्तों? क्विक सिल्वर बोलते हैं। तो सी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 80 इसका क्या है? एटॉमिक नंबर है। 80 क्या है दोस्तों? एटॉमिक नंबर है। जिन भी लोगों को पीरियोडिक टेबल याद होगी ये सारे क्वेश्चंस वो कवर अप कर लेंगे। जिन लोगों को पीरियोडिक टेबल नहीं याद होगी वो फंसे रह जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ग्रुप 14 का पहला तत्व कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, ग्रुप 14 का पहला तत्व कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ग्रुप 14 का जो पहला तत्व है वो सिलिकॉन है। जब आप पीरियोडिक टेबल यानी आवर्त सारणी को खोलकर देखेंगे तो ग्रुप 14 का जो पहला तत्व आपको मिलेगा वो सिलिकॉन मिलेगा। इसे ही हम लोग क्या बोले थे? उपधातु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उपधातु बोलते हैं। तो बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। परमाणु संख्या 82 वाला तत्व कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, ऐसा कौन सा तत्व है जिसकी एटॉमिक नंबर 82 होती है? ऐसा कौन सा तत्व है जिसकी एटॉमिक नंबर जो है 82 है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सीसा जो है यानी कि लेड जो है वो क्या है? एटॉमिक नंबर 82 वाला तत्व है। बी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सीसा को इंग्लिश में लेड बोलते हैं और इसका सिंबल होता है पीबी और इसका एटॉमिक नंबर होता है 82। तो बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस तत्व को धातुओं का राजा कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, किस तत्व को किंग ऑफ मेटल कहा जाता है? किस तत्व को धातुओं का राजा कहा जाता है? सारे लोग इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में करेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गोल्ड को बोलते हैं, सोना को बोलते हैं। इसका संकेत होता है AU। ये जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ग्रुप 15 का पहला तत्व कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, ग्रुप 15 का पहला तत्व कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नाइट्रोजन जो है वो क्या है? ग्रुप 15 का पहला तत्व है। पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 15 को देखेंगे तो ऐसे जो तत्व ये शुरू में जो लिखा होगा वो क्या लिखा होगा? नाइट्रोजन होगा। ये जो है आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। नाइट्रोजन, फास्फोरस ऐसे करके, आर्सेनिक लिखा रहेगा, एस भी लिखा रहेगा, ऐसे करके जो तत्व हैं सब लिखे रहते हैं। तो जिनको भी पीरियोडिक टेबल याद होगी वे इस क्वेश्चन को नहीं छोड़ेंगे, यानी कि जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सबको क्या कर लेंगे? कवर अप कर लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पीरियोडिक टेबल का सबसे कठोर तत्व कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, पीरियोडिक टेबल का सबसे हार्ड एलिमेंट कौन सा है? सारे लोग इसका आंसर करेंगे। पीरियोडिक टेबल का सबसे कठोर तत्व जो है वो है हीरा है, यानी कि कार्बन है। ये जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये क्या है? कार्बन है। हीरा जो है कार्बन का ही एक अपरूप है और ये क्या है? पीरियोडिक टेबल में सबसे कठोर तत्व के रूप में मौजूद है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस तत्व का गलनांक सबसे अधिक होता है? जी हाँ दोस्तों, ऐसा कौन सा तत्व है जिसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है, मेल्टिंग पॉइंट जो होता है क्या होता है? सबसे अधिक होता है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है दोस्तों? सबसे अधिक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टंगस्टन। टंगस्टन को हम लोग W से सूचित करते हैं और इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 74 है, यानी कि 74 है। बी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सारे लोग कमेंट में इसका उत्तर करेंगे टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो कितना होता है? इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा तत्व कमरे के तापमान पर तरल रूप में पाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो कमरे के यानी कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी पारा और ब्रोमीन जो है दोनों जो एलिमेंट हैं
ये क्या होते हैं, रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं, लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। क्या होते हैं, लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। तो डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपसे क्या पूछा है, तत्व पूछा है, यानी कि एलिमेंट पूछा है। एलिमेंट में क्या हो जाते हैं, मेटल और नॉन मेटल दोनों आते हैं। मेटल और नॉन मेटल क्या होते हैं, दोनों आते हैं। मेटल और नॉन मेटल दोनों आते हैं। तो इसलिए डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट सवाल 50वें क्वेश्चन की ओर। पीरियोडिक टेबल में सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन वाले तत्व कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, पीरियोडिक टेबल में सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन वाला तत्व कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओर्गानेसन है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसका सिंबल जो होता है ओजी होता है और ये पीरियोडिक टेबल में 118वें नंबर पे है, यानी कि इसका जो एटॉमिक नंबर है 118 है। एटॉमिक नंबर जो है दोस्तों इसका क्या है, 118 है। तो बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओर्गानेसन जो है ये 118वें नंबर का तत्व है और इसका सिंबल जो है ओजी होता है। तो बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो कैसा लगा आप सबको ये वीडियो गाइस, कमेंट में ज़रूर बताएं और ये भी बताएं कि 50 में किसका कितना सही हुआ है। और आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, सारे लोग एक क्वेश्चन लेते जाएंगे और इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में करेंगे। बल्ब का फिलामेंट, बल्ब का जो फिलामेंट होता है किस धातु का बना होता है? बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? सारे लोग इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में करेंगे। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करेंगे। बल्ब का जो फिलामेंट है वो किस धातु का बना रहता है? इसका आंसर जो है गाइस कमेंट बॉक्स में करेंगे। तो चलिए कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, एक नई तैयारी के साथ। तब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।